अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोग सब कैसे हो? ये हमारे दोस्त है आदिल भाई, इनका नाम है आदिल, अब मेरा नाम है कादिर। आप लोग तो मुझे जानते ही होंगे, मैं काफ़ी दिन से ही ब्लॉग व्लॉग बना रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह धीमे धीमे आगे जाऊँगा। तो ये मेरे भाई हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ये भाई पाकिस्तान से हैं, पंजाब से। हाँ आदिल भाई जी जी। ये पंजाब से हैं, बहुत अच्छे हैं। हम लोग साथ में काम रहते हैं, ऐसे वैसा कुछ नहीं कि मतलब जो भी होगा हमारे मुल्क में होगा, लेकिन हम लोग सऊदी में है तो यहाँ पे भाइयों की तरह है। जी यार इनके साथ मिलते हैं, अच्छा लगता है। ऐसा कुछ नहीं है मतलब कि ये वहाँ के हैं तो मैं यहाँ का हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है। मज़ा आता है। ये हमारा दूसरा भैया, ये भी सुल्तान है, ये बलूचिस्तान का है, ये भी पाकिस्तान में ही आते हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं। हम लोग का इत्तेफाक एक दूसरे के साथ इतने दिनों से हैं। सब मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं, भाइयों की तरह खाते हैं एक साथ एक प्लेट में। सुल्तान भाई को दिखाओ ऑडियंस। तो आप देख सकते हैं, ये हमारे दोस्त है, सुल्तान है, मेरी जान है, मेरा भाई है, सब कुछ है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। ये हमारा भाई है, लादीन भाई की कटिंग। ये हमारा दोस्त है लादेन, इसकी कटिंग गाइस। ये कटिंग कराया है। इसका नाम है मंगरू, इस कटिंग का नाम है, इस कटिंग का नाम है मंगरू। लेकिन बेहतर है, क्या करेगा, 5,000 में कितने कटाएगा भाई? डार्लिंग 5 रियाल नहीं मेरे भाई, 15 रियाल लिया है सॉरी, मेरी जान। 15 रियाल लिया है। इस कटिंग का नाम मंगरू। मंगरू कटिंग करके बाद इसने 15 दे दिया भाई साहब। तो मैं वही बता रहा था कि मैं सऊदी कैसे आया, कैसे नहीं आया, ये भाई कैसे आए। तो आपका आदिल भाई मेरा थोड़ा काम करने जाने हैं, तो वो बोले कि तुम जब से बात करो मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ। तो मैं वही बता रहा हूँ भाई कि मैं सऊदी आना उतना आसान नहीं है भाई, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती है लोगों को। फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको कि सऊदी आने में बहुत ही मतलब मेहनत लगता है। मैं अपने घर पे था तो मैंने सोचा कि यार मैं भी अब सऊदी जाऊँ, घर से थोड़ा दूर कमा कर आता हूँ, क्योंकि पता है कि जब अपने घर पर होते ना तो सेविंग नहीं हो पाती। कुछ ना कुछ कहीं शादी में, दोस्त के साथ, बर्थडे में, ये वो ऐसी वैसी जगह जाना पड़ता है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि पैसे जो है सेव नहीं हो पाते। तो फिर मैंने सोचा कि ना हो, प्लान बनाते हैं, बाहर निकलते हैं एक बार, कुछ ज़िंदगी में करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ अपने लिए कर सकूँ, अपने माँ बहन के लिए कुछ कर सकूँ, उनको कुछ अच्छा दिखा सकूँ लाइफ में, मैं भी कुछ अच्छा देख सकूँ। तो मैंने सोचा कि अभी एक ट्रेंडिंग पे वीडियो आई थी, मैंने देखी, वो पूछ रहे थे कि, तो मैंने देखा कि आजकल ट्रेंडिंग पे बहुत कुछ आ रही वीडियो। सबसे ज़्यादा थोड़ा एंजॉय करने के लिए एक वीडियो आई थी जिसका मैंने देखा था, बहुत अच्छा लग रहा था। उसका नाम था कि वो बोल रहे थे कि 10 रुपये वाला बिस्कुट कितने का है जी। तो मैंने देखा वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा आगे गई। तो मैंने कहा यार जब सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, थोड़ा मैं भी सोशल मीडिया पे आकर देखता हूँ। मैं अभी सोशल मीडिया पे नया हूँ, आप लोग सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। मैं आपको बता रहा था कि मैं सऊदी कैसे आया। तो सऊदी आने के लिए मैंने सबसे पहले आधार कार्ड बनवाया और उसमें एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाई, खिंचाई आधार कार्ड बनाने के लिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वो वाली पासपोर्ट नहीं कि जिस पे हार चलाते हैं मरने के बाद। तो मैंने आधार कार्ड भी बनवाया, पैन कार्ड बनवाया, वोटर आईडी बनवाया, ठीक है। फिर तो बढ़िया सा हीरो लुक में फ़ोटो खिंचाया। फिर मैंने हमारे घर से करीब 100 मीटर की दूरी पे एक साइबर कैफ़े था, तो मैं वहाँ पे साइबर कैफ़े में गया। फिर उन्होंने पासपोर्ट सेवा केंद्र से मेरा पासपोर्ट अप्लाई कर दिया। फिर मेरा पासपोर्ट जब उन्होंने अप्लाई कर दिया तो थोड़ा इस मन में खुशी हुई कि यार मैं भी सऊदी जाऊँगा, मैं भी पैसा कमाऊँगा, मैं भी ज़िंदगी में कुछ कर सकूँगा, कुछ अच्छा बन सकूँगा, अपनी लाइफ जो है बेहतर कर सकूँगा, बेहतरीन कर सकूँगा। तो उसके बाद तो मैंने भी जो है जब उसमें भरा, तो उसके बाद पासपोर्ट सेवा केंद्र से तो मुझे डेट मिलता रहा कि करीब लखनऊ से या बनारस से मैं इलाहाबाद का रहने वाला, तो मेरे इलाहाबाद से मुझे बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम मिला था, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना। तो मैंने कहा कि भाई इतना टाइम तो नहीं रुक सकते ना, मुझे थोड़ा जल्दी थी आने की। तो फिर उसके बाद मैं जो हूँ अप्लाई कर देता हूँ, देखता हूँ लखनऊ में 2 महीने लगते हैं, कानपुर में 2 महीने। तो हमारे घर से करीब 100 किलोमीटर दूर पर है बनारस, तो 120 किलोमीटर है बनारस शहर। तो मैंने वहाँ से अप्लाई किया, तो मुझे ज़्यादा नहीं, फिर भी जो है 1 महीने के अंदर की डेट मिल गई। तो फिर मैं अपनी डेट का इंतज़ार कर रहा था कि फिर उसके बाद में जब मेरी डेट आ जाती है
तो सबसे पहले सुबह उठा था ना लादेन, सुबह उठते ईमान नहाया धोया ब्रश किया तो कटिंग चाय पिया, एक आधे बिस्किट के साथ खाया। अब फिर चाय का पैसा मेरी माँ ने दिया था भाई, मैं घर पे था ना तो वो जो घर पे था तो भाई मैंने काम वाम नहीं करता था, ज़्यादा घूमता था टहलता था और मुझे थोड़ा सा काम किया था मैंने। मोबाइल फ़ोन का पूरा नॉलेज है, बनाना कैसे बनाते हैं मोबाइल फ़ोन। तो घर पे तो मैं अपनी अम्मी के पैसे से खाता था पीता था, माँ के पैसे पे ही ऐश किया और ख़ुद भी मेहनत किया कुछ ना कुछ। ये नहीं कि मैं गलत यूज़ किया, अच्छी जगह पर यूज़ किया, थोड़ा बचा कर चला। तो फिर मैंने वही सऊदी के लिए पैसा जमा किया था। फिर उसके बाद जब मेरा पासपोर्ट का डेट आता है तो फिर वही सुबह सुबह मैं निकल जाता हूँ, नाश्ता पानी कर कर स्टेशन की तरफ। घर के बाहर जाता हूँ तो देखता है रिक्शा वाला जाता है, तो मैंने उसको रोका, बोला भाई स्टेशन जाओगे कितना लेगा? वो बोला 50। तो मैंने उसको बोला भाई मैं भी इलाहाबाद में रहता हूँ, 50 तो नहीं लगते यार जितना तुम बता रहे हो, 20 रुपये से ज़्यादा नहीं लगता मेरे घर से। करीब मेरे घर से 2 से 3 किलोमीटर स्टेशन है। तो उसने बोला अच्छा ठीक है 20 रुपये दे दो, कोई मसला नहीं है। तो मैं उसके साथ बैठ जाता हूँ 20 रुपये की टैक्सी पे, फिर टैक्सी पकड़ के मैं स्टेशन की तरफ जाता हूँ। और फिर जब मैं स्टेशन जाता हूँ तो फिर स्टेशन पहुँचता हूँ, देखता हूँ बड़ी भीड़ लंबी होती है टिकट लाइन में, बहुत लंबी लाइन होती है टिकट निकालने के लिए। तो फिर मैंने कहा भाई मुझे एक बनारस का टिकट दे दो। तो भाई साहब ने फिर मुझे तो टिकट ATM से मतलब जल्दी हो रही थी वहाँ पर, मैंने कहा इन्हीं के पीछे लग जाता हूँ। तो फिर मैं लाइन में लग गया, फिर मैंने एक बनारस का अच्छा खासा बढ़िया सा टिकट निकाल लिया। फिर मैं ट्रेन बैठ जाता हूँ, फिर ट्रेन 3 से 4 घंटे के बाद वो बनारस पहुंचा देती है। तो फिर जब मैं बनारस पहुंचता हूं तो फिर उसके बाद मैं काफ़ी लोग से पूछता हूँ भाई कि ये एड्रेस कहाँ पड़ेगा रिक्शे वालों से। तो कोई बताता है 100, कोई बताता है 20, कोई बताता है 50। मैंने कहा इतना लग रहा है भाई, यहाँ से तो 4 ही किलोमीटर है। तो फिर मैंने अनजान था उस शहर में, तो फिर मैंने एक टैक्सी वाले को पकड़ा, उसने बोला भाई 30 दूँगा। तो मैंने बोला भाई तुम बंदे सही दिखते हो। तो मैं उसके साथ बैठ गया, फिर 30 रुपये टैक्सी का देकर मैं जाता हूँ पासपोर्ट सेवा केंद्र। तो फिर मैं उसके अंदर जाता हूँ तो तब उस समय थोड़ा सा कोरोना टाइम था। तो भाई साहब ने कहा कि भाई मास्क उस लगा कर आओ, सैनिटाइज़र लगा कर आओ। तो फिर मैं बाहर निकल जाता हूँ रोड पर, ढूंढता हूँ कहीं पे कि दुकान मिल जाए। तो फिर दुकान पे जाता हूँ तो एक तो मास्क लेता हूँ, एक छोटा सा 5 रुपये का मास्क था। खालिद भैया तो ये हमारे खालिद भाई हैं, ये भी पाकिस्तान के सिंध के हैं। हम सब सऊदी में एक साथ हैं, भाई की तरह हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं। हाँ खालिद भाई, ऐसा नहीं लगता है कि ये इंडिया से ये पाकिस्तान से मतलब कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे भाई है बस भाई। परदेश है हमको पता है, परदेश में ऐसे ही रहना पड़ता है। अभी वही बता रहे खालिद भाई कि यहाँ सऊदी में हम सब एक भाई की तरह हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मैं इंडिया का हूँ या वो पाकिस्तान से हैं, हम लोग काम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे पैर पे जो है शीशा गिर गया, तो मतलब शीशे का जार था, वो थोड़ा भारी था, मेरे पैर से बहुत खून निकला। तो मुझे हॉस्पिटल लेकर खालिद ही भाई गए थे। वहाँ पे जो भी खर्चा आया था वो खालिद भाई ने लगाया। फिर जब मेरी सैलरी आई तो मैं इनको पैसा वापस कर रहा था, तो खालिद भाई बोले नहीं मुझे नहीं चाहिए, रख लो। तो फिर मैंने बहुत कोशिश की खालिद भाई ले लो ले लो, तो खालिद भाई नहीं वापस लिए। तो कहने का मतलब है भाई जो बंदा जो सोचता है सोचने दो, कहीं भी जाओ अपने काम से अपने ताल्लुकात से बड़ों छोटों की इज़्ज़त करोगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी। और कहने की बात है कि ये बुरा है वो बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप आओगे, जब आप पे बीतेगी वो दिन, तो आपको पता चल जाएगा कि सब कैसे होता है। बस आपका इत्तेफाक और लोगों से ताल्लुकात भाईचारा बना के रखो, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो, ना किसी से दुश्मनी रखो। तो फिर मैं बता रहा था कि आपको पासपोर्ट वाला, तो मैं बाहर निकलता हूँ तो एक मास्क ले लेता हूँ, मास्क के साथ एक सैनिटाइज़र, फिर जो मेरी PDF फाइल थी और जो भी मेरा वो ब्लॉक्स का क्या नाम है इसको, जीरोक्स कॉपी डॉक्यूमेंट की, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर ID, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जो भी था मेरा सब कुछ था ना। तो एक मैंने CV बना के रख ली थी, तो भैया को देता हूँ तो वो बोलते हैं कि पेपर दो, वो फ़ोटो कॉपी लाए होगे तो जीरोक्स। तो मैंने कहा मेरे पास वो भी है भाई। तो मैं उनको सब कुछ देता हूँ, तो फिर वो सिस्टम पर चेक करते हैं, सब कुछ सबमिट कर देते हैं अच्छे से। फिर उसके बाद फिंगर लेते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर उसकी जो पासपोर्ट की फ़ीस होती है 1500, वो मैंने ऑनलाइन ही पे कर दी थी। फिर उसके बाद सब कुछ हो जाता है, मेरा पासपोर्ट का काम वहाँ पे अच्छे से हो जाता है। एक 2 घंटे लगते हैं, करीब 1-2 घंटे लगते हैं, फिर अच्छे से मेरा हो जाता है। फिर बाहर आता हूँ तो गर्मी ज़्यादा थी उन दिनों, मई जून के महीने में गया था। तो बाहर आता हूँ तो फिर एक गन्ने का जूस पीता हूँ,
तो फिर भूख लग जाती है, तो मैं कहता हूँ कि भाई जूस तो पी लिया, कुछ खा भी लिया जाए। तो बाहर देखता हूँ छोले भटूरे मुझे बहुत पसंद है, तो एक छोला भटूरा का दुकान था, तो मैं देखा वहाँ पे कई सारी दुकान थी। तो फिर मैं थोड़ा आगे जाता हूँ तो एक थोड़ा बूढ़े से चाचा मिलते हैं, तो मैं देखता हूँ उनकी दुकान पर उतनी भीड़ नहीं होती, तो मैं कहता हूँ कि यार ना हो चाचा के पास खाते हैं। तो फिर मैं जाता हूँ चाचा के पास, बढ़िया 40 रुपये में छोला भटूरा देते हैं, एक नंबर का छोला भटूरा, मज़ा आ जाता है खाने के बाद। फिर मैं छोला भटूरा जब खा लेता हूँ चाचा के पास, तो जब छोला भटूरा खा लेता हूँ, चार देखो इसमें बैटरी 1% है यार लादेन, मेरा भी नहीं है कसम से, बस 5% है, उधर भी नहीं है। उधर भी नहीं है, चलो मसला नहीं है। तो फिर उसके बाद मैं जब छोला भटूरा, फिर भूख बहुत जोर की लगती है भाई, तो मैं छोला भटूरा खा लेता हूँ। फिर थोड़ा सा बनारस में सैर करता हूँ, घूमता हूँ, मज़ा आता है। तो फिर होता है कि हाँ सब कुछ हो गया है, मेरे फ़ोन में मैसेज भी आ जाता है। तो उसके बाद फिर मैं जो हूँ ट्रेन व्रेन पकड़ता हूँ, फिर से वापस आता हूँ घर। फिर दूसरे दिन मेरे मोहल्ले में इंक्वायरी आती है, मतलब पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है, तो फिर मैं जाता हूँ अपने मोहल्ले के थाने पे। फिर वहाँ पे मेरा सब कुछ बढ़िया होता है, मेरा कोई भी मतलब ऐसा वैसा रिकॉर्ड नहीं था कि मुझे दिक्कत हो जाए। फिर मैं वहाँ पे गया, सब कुछ अच्छे से हो गया। फिर सर ने मेरा वेरिफिकेशन कर दिया। फिर उसके 10 से 15 दिन के बाद मेरा पासपोर्ट आ जाता है। फिर उसके बाद मैं सऊदी आने के लिए वीज़ा की तलाश में लग जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा वीज़ा मिल जाता है। तो फिर वीज़ा मिल जाता है, तो फिर मेडिकल कराने के लिए सब बोलते हैं कि भाई नारियल पानी ये वो पी कर जाओ तो मज़ा आएगा। तो फिर उसके बाद मैंने कहा भाई नारियल ही पानी पीता हूँ। नारियल पानी पिया, भूख बहुत जोर की लगी, तो लोग कहते खाना मत खाना। तो मैंने एक प्लेट दबा के बिरयानी खा लिया। फिर मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। फिर मैं गया मेडिकल कराया, अल्हम्दुलिल्लाह फिट आया। फिर मैं शाम को इंतज़ार करता हूँ रिपोर्ट के लिए। तो फिर अपना रिपोर्ट वगैरह सब मोफ़ा नंबर उनको दो तो आपको रिपोर्ट देते हैं। फिर मैंने मोफ़ा नंबर दे के रिपोर्ट लिया। फिर आता हूँ, वीज़ा चला जाता है, पासपोर्ट मेरा चला जाता है वीज़ा स्टाम्प होने के लिए। फिर उसमें 10-15 दिन का प्रोसेस हुआ। फिर उसके बाद 10-15 दिन करते करते महीने भर गुजर गए। पासपोर्ट भी स्टैम्प होकर आ गया। फिर टिकट आया तो बड़ा अजीब लगा कि यार मैं अब आऊँगा घर से सऊदी कमाने। मैं घर छोड़ रहा हूँ, अपना सुकून चैन व आराम छोड़ दिया। फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो बीतती है वो मुझे पता था, क्योंकि मेरे दोस्त लोग कुछ थे यहाँ पर सऊदी में। तो फिर उसके बाद जब वीज़ा स्टाम्प होकर आ जाता है, फिर टिकट भी आ जाता है, फिर थोड़ा सा अजीब लगने लगता है। जैसे जैसे दिन करीब आते हैं फ़्लाइट के उड़ने के, वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा अजीब लगती है। लेकिन मेरे ऊपर कहने का मतलब है ना कि थोड़ा सा एक जुनून था कि कमाने का, कुछ बाहर निकल के कमाने का, कुछ करने का। तो मैं उसी का इंतज़ार करते करते भाई साहब जब मेरी डेट एकदम करीब आ जाती है तो मैं मिलता हूँ। तो फिर मैं जब निकल रहा था ना, तो सभी लोग, कुछ लोग तो रो रहे थे, मिलने वाले दोस्त यार, माँ बहन जो भी थी। तो फिर मैंने कहा कि मैं इनके सामने रोऊंगा तो मुझे भी हंसी आ रही थी। मैं वहाँ पे नहीं रोया, मैं ट्रेन में बैठ गया, उसके बाद बहुत रोया भाई साहब। फिर जब मैं एयरपोर्ट आता हूँ, जब फ्लाइट टूटी है, तब भी हर बंदा रो देता है भाई। कोई सामने रो देता है, कोई अंदर ही अंदर रोता है, कोई दिखाना नहीं चाहता। उसके बाद मैं जो हूँ आ जाता हूँ सऊदी अरब कि मेरे भाई जो है मुझे एक टॉफ़ी ला कर दिए हैं खाने के लिए, कैंडी। शुक्रिया फरदीन भाई। तो फिर मैं जब आ जाता हूँ सऊदी, तो यहाँ 2-4 महीने बड़े अजीब लगते हैं, बहुत अजीब लगते हैं। फिर रहते रहते दोस्त यार अच्छे मिल जाते हैं, तो फिर उनके साथ गुजारा हो जाता है, बढ़िया लाइफ चलने लगती है, मज़ा आता है। फिर काम करते करते अभी तो 2 साल भी होने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर जाऊँगा। कहने का मतलब भाई देखो, जो नीचे से ऊपर आते हैं ना, जो मतलब मजबूरियाँ, गरीबी, हालात, अपने माँ बाप को देखते हैं, उनकी मेहनत देखते हैं, अपने माँ बाप को समझेंगे, अपने घर के हालात को समझेंगे, वो कहीं भी रहेंगे, वो मेहनत करके कामयाब हो जाएंगे, समझ रहे हो। और जो थोड़ा सा घूमने टहलने में लड़के होते हैं तो उनको बहुत तकलीफ़ होती है सऊदी अरब में, क्योंकि भाई वो मेहनत करना ही नहीं चाहते। जो मेहनत करेगा उसको सऊदी अरब में बहुत अच्छा है भाई, वो कमा लेगा, कुछ अपने फ्यूचर में बना लेगा, कुछ आगे के लिए बना लेगा। और उतार चढ़ाव भाई, मेहनत कम है तो कभी ज़्यादा है, कभी थके हो तो कभी एकदम अच्छे हो, तो ये भाई होता रहता है। तो इस पे जो है ना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए बंदे को, समझ रहे हो। बस अपना एक गोल माइंड में सेट कर लो कि भाई मैं आया हूँ तो यार अब कुछ करके ही जाना हो, समझ रहे हो। अगर ऐसा एक गोल बना के चलोगे ना तो फ्यूचर में भाई तुम कामयाब रहोगे। तुम टेंशन में रहो कि मैं वहाँ पे था, दोस्तों के साथ घूमता था, चाय वाय पीता था, एंजॉय करता था, तो भाई तुम्हारी लाइफ ना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो बेहतर यही है कि घर से निकलने से पहले ही सोच लो कि मैं अब जा रहा हूँ कमाने, कुछ करने घर वालों के लिए,
तो भाई तुम कुछ कर ले जाओगे लाइफ में। यहाँ पे 2-3 साल दे दोगे, 2-3-4-5 साल दे दिए ना अपनी लाइफ में तुम, तो भाई कुछ कर लोगे, समझ रहे हो, कुछ आगे बन जाओगे। थोड़ा सा सब्र करना, थोड़ा सा पेशेंस रखना, थोड़ा सा हिम्मत रखना, क्योंकि कुछ पाने के लिए भाई कुछ खोना पड़ता है, समझ रहे हो। तो फिर उसके बाद खोने का मतलब ये है कि भाई जो एंजॉय था, जो घर पे सुकून था, आप देर तक सोते थे, दोस्तों के साथ घूमते थे, एंजॉय करते थे, वो सब भाई तुम फ्लाइट में बैठ गए, वीज़ा स्टाम्प हो गया तो वो भूल जाओ। अब आए हो यहाँ पे, ड्यूटी का ख्याल रखना होता है, खाने का ख्याल रखना होता है, नहाने धोने का ख्याल रखना होता है, कपड़े धोने हैं तो ये है वो है, तो रूम साफ़ करना है, किचन साफ़ करना है। बंदे को घबराने चाहिए भाई, बस कुछ दिन को ही दिक्कत है, समझ रहे हैं आप। कुछ दिन के बाद जब आप रेगुलरली वही काम करने लगोगे ना, तो फिर आपकी आदत पड़ जाती है उस काम के लिए। तो बेहतर यही है भाई कि अगर आप इंडिया में अच्छा पैसा कमा रहे हो तो आप अपने शहर में ही रहो, अगर आपका नहीं हो रहा है तो आ रहे हो तो आओ, थोड़ा सा सब्र रखो, मेहनत करो। देखो कि कल के हमारे माँ बाप भी बहुत मेहनत करे होंगे, आज हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो फिर आप कर ले जाओगे। अब आप शुरू से ही ऐश कर रहे हो तो यहाँ पे आओगे, थोड़ा सा मुसीबत होगा तो आप घबराओगे, घर भागने की कोशिश करोगे, ऐसा है वैसा है। तो बंदे को ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। आप समझ रहे हो ना कि आप आए हो तो कुछ करके ही जाना है। एक दिमाग में रख लो कि मैं निकल गया हूँ तो निकल गया हूँ, जो भी त्यौहार है और भी कुछ है बस अब भूल जाओ। अब आ गए हो कमाने तो बस उसी पे एक गोल सेट कर लो, कुछ करके ही जाएंगे। फिर आपसे मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।